Dear students, here we are with our topic human endocrine glands. We have completed up to the human endocrine glands in head region. The remaining portion of this topic is the endocrine glands in neck and chest region and the human endocrine glands in abdomen region. So today we are going to start from here, the endocrine glands in chest region, and the first type of gland in neck region is thyroid gland. So first of all, look at its position. Here is the situation of the thyroid gland that is colored in pink color. Clear, that is thyroid gland, and it is situated in the neck region on the ventral side. As you can see, it is present here, and it has two lobes. You can see the two lobes on either side of the trachea. Clear, जो आपका विंड पाइप है उसके दोनों तरफ को क्या है, ये लोकेटेड है थायराइड ग्लैंड. क्लियर. और उससे नेक्स्ट जो आप ब्लैक कलर में डॉट डॉट दिख रहे हो 4 ग्लैंड्स के, वो कौन से ग्लैंड्स हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, जो हम क्या स्टडी करेंगे नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड्स में. क्लियर. तो दिस इज अबाउट द पोजीशन ऑफ द थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट इट्स एक्सप्लेनेशन. सो जो हार्मोन रिलीज़ किया थायराइड ग्लैंड ने, 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज़ करेगा. फर्स्ट इज़ थायरॉक्सिन और अनदर नेम इज़ T4 टेट्राआइडोथायरोनिन, जो अनदर नेम है T4 का, दैट इज़ 4 से टेट्राआइडोथायरोनिन. और अनदर जो हार्मोन है, जो टाइप है इसका, वो है T3 ट्राईआइडोथायरोनिन. Clear. So first hormone is thyroxine and the second one is calcitonin. First of all, let's see about the functions of thyroxine hormone जो इसने रिलीज़ किया इस ग्लैंड ने. These both T3 and T4 stimulates the rate of cellular oxidation and metabolism of carbohydrates, proteins and fats. जो हम फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में क्लियर हेल्प करेगा ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है. क्लियर. इट विल रेगुलेट देयर अमाउंट इन आवर बॉडी. इसकी डेफिशिएंसी भी हम स्टडी करेंगे बट इन द अनदर टॉपिक. क्लियर. जो नेक्स्ट हम आफ्टर ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर स्टडी करेंगे, उसमें हम थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है, क्लियर, जैसे आपने ग्वाइटर नेम सुना होगा, क्लियर, तो वो हम स्टडी करेंगे इन डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट हार्मोन जो सिक्रीट किया, दैट इज़ कैल्सिटोनिन. दिस हार्मोन्स check the concentration of calcium in blood plasma by decreasing mobilization from bones. Therefore bones remain strong and solid. क्या फंक्शन है इस हार्मोन का? जो ब्लड प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है उसको क्या करता है, ये कंसंट्रेशन को चेक करता है. जैसे बोन्स में मोबिलाइजेशन ऑफ फ्रॉम बोन्स, कि जैसे बोन्स से अगर कैल्शियम रिलीज़ होता है, क्लियर, जैसे बोन्स से कैल्शियम रिलीज़ होगा वो ब्लड में आएगा, तो उस प्रोसेस को वो चेक करता है, मीन्स उस प्रोसेस को नहीं होने देता है. क्लियर. तो बोन्स से कैल्शियम को रिलीज़ नहीं होने देता है, जो यहाँ पे लिखा है बाय डिक्रीजिंग मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन्स. जो कैल्शियम है उसको बोन्स से रिलीज़ नहीं होने देता है, तो ब्लड प्लाज्मा में लेवल भी उसका कंट्रोल रहता है कैल्शियम का, और जो बोन्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी ड्यू टू दिस हार्मोन, दैट इज़ कैल्सिटोनिन. क्लियर. कैल्शियम का नेम आप कैल्सी से याद रख सकते हो. क्लियर. दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द thyroid gland. And next type of gland that are parathyroid gland. These are 4 small oval bodies which lie embedded in the lobes of the thyroid gland. आपने देखा यहाँ पे कहाँ पे embedded है, ये कहाँ प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड में. 2 lobes में 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वहाँ पे. क्लियर. और जो हार्मोन सिक्रीट किया है इस ग्लैंड ने, दैट इज़ पैराथायराइड हार्मोन, PTH, और पैराथॉर्मोन भी इसका अनदर नेम है. So what is the function of this hormone? It regulates calcium and phosphate level in the blood.
तो इसका वर्क भी क्या है, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करेगा। इट मेंटेन्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड बाय मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स इनटू ब्लड। जो कैल्सिटोनिन वर्क कर रहा है उससे अपोजिट इसका वर्क है। अगर ब्लड में कैल्शियम कम होती है तो ये कहाँ से मोबिलाइज करेगा कैल्शियम को ब्लड में, मींस ब्लड में कहाँ से कैल्शियम लेके आएगा, बोन से लेके आएगा। क्लियर। तो ये दोनों क्या है, हार्मोन्स जिनका फंक्शन क्या है, अपोजिट है। कैल्सिटोनिन बोन से कैल्शियम रिलीज नहीं होने देगा और जो पैराथॉर्मोन है वो बोन से क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैल्शियम को रिलीज़ करवा के ब्लड प्लाज्मा में लाएगा, उसमें लेवल को मेंटेन करने के लिए। क्लियर। सो दिस इज़ अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड। और जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। इसका जो पोजीशन रहेगी दैट इज़ नियर द हार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोजीशन दिया हुआ है थाइमस ग्लैंड का। क्लियर। तो क्या पोजीशन है इसकी, अपर चेस्ट रीजन में है और फ्रंट साइड ऑफ द हार्ट। फ्रंट साइड मीन्स हार्ट के फ्रंट साइड में प्रेजेंट है। एंड दैट इज द थाइमस ग्लैंड। और ये विद एज क्या होता है इसका, स्लो डिग्रेडेशन होता है। मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इस थाइमस ग्लैंड का साइज कम होता जाता है। ये इस ग्लैंड की क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। क्लियर हो गया थाइमस ग्लैंड। सो इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर चेस्ट नियर द फ्रंट साइड ऑफ द हार्ट। इट अंडरगोज ग्रेजुअल एट्रॉफी। मीन्स ग्रेजुअल एट्रॉफी वही आ गया कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीजेज इन साइज इन द एडल्ट। और जो हार्मोन सिक्रीट किया दैट इज़ थाइमोसिन, और उसका वर्क क्या है, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक, जब एज छोटी होती है और वहाँ पे बोन्स जो है, जो लॉन्ग बोन्स हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है अभी, तो वहाँ पे इसमें जो ये हार्मोन है किस में हेल्प करता है, WBCs बनने में हेल्प करता है। जो आपके ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्लियर। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो फंक्शन कौन ले लेते हैं, वो फंक्शन हमारी लॉन्ग बोन्स ले लेती हैं। सो ये 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स थे जो हमारे किस रीजन में प्रेजेंट थे, हमारे नेक एंड चेस्ट रीजन में। क्लियर। वी हैव कंप्लीटेड दीज 3 ग्लैंड्स। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, जो 4 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन। इसमें आपने जो एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, ओवरीज और टेस्टिस, ये स्टडी करना है। और जो लास्ट 3 ग्लैंड्स है इसमें, जो पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस हैं, वो यहाँ पे हम उनको अंडर एंडोक्राइन ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं, बट उनका फंक्शन एक्सोक्राइन का भी वो करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है, ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं। तो कैसा नेचर है इनका, डुअल नेचर है। क्लियर। एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। सो फर्स्ट आ जाते हैं हमारे अंडर द एब्डोमिनल रीजन जो हम ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर एड्रिनल ग्लैंड्स। तो आप इसमें इसकी पोजीशन देख सकते हो, जो हमारी किडनीज हैं। क्लियर। ऑन आइदर यहाँ पे देख सकते हो, on the upper side of each kidney there are 2 adrenal glands present in our body. Clear. In human beings, a pair of adrenal glands are present, one on top of each kidney. Clear. Each adrenal gland has 2 parts. तो उसमें 2 parts है जो gland है, एक outer part है, एक inner part है। उसका जब structure है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोला और इनर पार्ट को मेड्यूला बोला। और वो दोनों आउटर और इनर पार्ट अलग अलग से हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं जो हमने अलग अलग से स्टडी करने हैं। क्लियर। सो फर्स्ट आते हैं इसमें कॉर्टेक्स में। जो आउटर पार्ट है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स का, उसमें जो कॉर्टेक्स है आउटर पार्ट, वो 3 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और जो हमारा इनर पार्ट है, इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड मेड्यूला, एंड मेड्यूला विल सिक्रीट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एड्रेनालिन, और अनदर नेम ऑफ एड्रेनालिन इज एपिनेफ्रिन। सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय मेड्यूला आर नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर। तो ये
5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हम स्टडी करेंगे जो सिक्रीट किए एड्रिनल ग्लैंड्स ने. सो फर्स्ट come to the hormone secreted by the adrenal cortex, and the first one is glucocorticoids. As you are seeing here, the gluco term is there in the इसके फ्रंट पार्ट में ग्लूको टर्म है. क्लियर. तो these regulate the metabolism of proteins, fats and carbohydrates in the body एंड लेवल ऑफ ब्लड शुगर. जैसे कि आप जानते हो जो भी हम फूड खा रहे हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में है या फैट्स खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में है, लाइक हम राइस खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, या हम ऑयल्स खा रहे हैं. क्लियर. या उसमें हम वेरियस टाइप्स के एग ले रहे हैं प्रोटीन्स के लिए. तो वो सारे जब हमारी उसको डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है तो वो किस फॉर्म में जाते हैं हमारी बॉडी में, एब्जॉर्ब कैसे होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में. फर्स्ट चैप्टर में आपने स्टडी भी किया है उसमें बायो के कि वो ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो कैसे डाइजेस्ट होते होते ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे वो ग्लूकोज की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो उसी के मेटाबॉलिज्म को ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे और ब्लड में शुगर के लेवल को भी क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे ये हार्मोन्स. तो क्लियर हो गया. ग्लूकोज से क्या याद रखना है, ग्लूकोज याद रखना है. जो प्रोटीन्स हो, फैट्स हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो, आफ्टर डाइजेशन दे ऑल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर दैट इज ग्लूकोज. सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. Another name of these mineralocorticoids is aldosterone. As the name suggests, यहाँ पे क्या टर्म आ रही है फर्स्ट में, मिनरल. तो क्या हमारे फंक्शन होगा इसका हमारे बॉडी में, दे रेगुलेट्स वाटर एंड मिनरल बैलेंस इन बॉडी. जो हमारे मिनरल्स हैं बॉडी में, क्लियर. तो वाटर एंड मिनरल्स के बैलेंस को हमारे जैसे फॉस्फेट्स हैं या कैल्शियम है, वो सारे के सारे जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में उसको क्या करेंगे, रेगुलेट्स करेंगे उनके अमाउंट्स को. क्लियर. नेक्स्ट वन आर द सेक्स कॉर्टिकोइड्स. दीज हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स. तो ये जो सेक्स कॉर्टिकोइड्स हैं जैसे जैसे ग्रोथ होगी एडल्टहुड में जाएंगे मेल्स और फीमेल्स, तो उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो आएंगे उनमें. विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स दे रेगुलेट दीज सेकेंडरी कैरेक्टर्स. क्लियर. तो नेक्स्ट आता है इसमें हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला. जो इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड ने सिक्रेट्स किए हार्मोन. तो उसमें से फर्स्ट क्या है हमारा, एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन. क्लियर. तो इसके देख लो पहले. दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड फॉर मीटिंग इन एन एमरजेंसी एज इन कोल्ड, इंजरी, इमोशनल स्ट्रेस, एंगर, फियर, फॉल इन ब्लड शुगर एंड प्रेशर. जैसे आपको एकदम से कुछ हॉरर दिख जाता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में, एकदम से हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं. क्लियर. डर जाते तो क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है. क्लियर. तो उस केस में ये हार्मोन वर्क करता है. क्लियर. तो वो क्या है, एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन. और नेक्स्ट, जब जिस चीज़ से हम डरे होते हैं, ठीक है, मान लो डॉग ही आ गया, हम उससे डर रहे हैं. क्लियर. तो ये सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में आ जाएंगे. क्लियर. बट जब वो चला जाएगा तो हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मल होगी, हमारा ब्रीदिंग रेट भी स्लो हो जाएगा, मीन्स जितना एवरेज है उतने पहुंच जाएगा. तो वो किसकी हेल्प से होगा, वो ये जो सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन है नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन. क्लियर. इट मेंटेन्स द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. क्लियर. नेक्स्ट इज जो इसको इमरजेंसी हार्मोन या इमरजेंसी ग्लैंड बोला उसका है ये. ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे. एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर इमरजेंसी और स्ट्रेस कंडीशंस इन ऑर्डर टू कोप विद देम. ठीक है, उनसे डील करने के लिए ये हमारे उसमें प्रोड्यूस होता है. Therefore adrenals are also called emergency glands. Adrenals means जो adrenal glands है उनको क्या बोला, glands of emergency. और ट्रिपल एफ ग्लैंड्स. ट्रिपल एफ क्यों बोला, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट.
क्लियर, जो जो हमें फियर लगता है उसमें हम स्ट्रेस में जाते हैं तो उसमें ये हेल्प करते हैं। द हार्मोन्स एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स और ट्रिपल एफ हार्मोन्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमने एक्टिविटीज़ देखी कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट बीट इंक्रीज़ कर गया, हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया। क्लियर। हमें कई बार थर्स्ट भी होती है, प्यास भी लगती है उस जब हम डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्लियर। हमारी आइज़ हैं, जैसे उसमें जो प्यूपिल है, जो अपर्चर है जिससे लाइट पास करती है हमारी आइज़ में, वो भी डायलेट हो जाता है, उसका भी साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो सारे क्यों होते हैं? जैसे हमें उस कंडीशन में अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, लाइक हमें वहाँ से रन नहीं करना है, हमें वहाँ से भागना ही है। क्लियर। तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे कंसंट्रेट हो जाती है? लेग्स पे, कि हमें भागना है यहाँ से। क्लियर। या हमें कोई डिसीज़न लेना है, उस केस में ब्रेन को वर्क करना है, तो ब्रेन को भी एकदम से सडन एनर्जी की वहाँ पे क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सडन एनर्जी आपको पता है ब्लड लेके जा रहा होता है हमें हमारे हर एक पार्ट्स तक ग्लूकोज। क्लियर। तो तभी क्या होता है, वो हार्ट बीट, हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता है। क्लियर। ब्रीदिंग फास्ट होती है। ब्रीदिंग भी क्यों? ब्रीदिंग से ऑक्सीजन मिलेगा बॉडी को। जो आप सर्कुलेशन टॉपिक स्टडी करेंगे नेक्स्ट में हार्ट का, या उसमें स्टडी करना है आपको, उसमें हम देखेंगे कि कैसे वो ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन भी लेके जा रहा है, फूड भी लेके जा रहा है। क्लियर है। तो उस केस में इसलिए सब कुछ जो हमारा फास्ट होना है वो क्यों होता है? वो उस एमरजेंसी से डील करने के लिए। क्लियर। तो याद रखना है, इन ग्लैंड्स को क्या बोला है? ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। और हार्मोन्स को क्या बोला है? इमरजेंसी हार्मोन्स और ट्रिपल एफ हार्मोन्स। सो नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स का। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ, सेकंड टाइप ऑफ ग्लैंड है, दैट इज़ पैनक्रियाज। अब नेक्स्ट जो इसमें है, जो पैनक्रियाज रहेगा, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आपने देखा है कि जो हमारा पैनक्रियाज है उसकी पोजीशन क्या है हमारी बॉडी में। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो पोजीशन ऑफ पैनक्रियाज है। क्लियर। हियर इज पैनक्रियाज नियर द स्टमक एंड अवर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। पैनक्रियाज की सिक्रीशंस जो आएंगी, क्लियर, वो तो ब्लड में जाएंगी उस केस में जब हमें हार्मोन सिक्रीट करना है। बट जब ये एंजाइम सिक्रीट करता है, जब ये एक्सोक्राइन एक्ट करता है, तो वो कहाँ जाती हैं? इंडक्ट्स के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। क्लियर। वो जो एंजाइम्स उसने सिक्रीट किए होते हैं वो वहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं? जो ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। सो जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला है पैनक्रियाज के। इट्स एंडोक्राइन पार्ट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच सिक्रीट्स टू हार्मोन्स। क्लियर। एक इंसुलिन और सेकेंड ग्लूकागन। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? रेगुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। इट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल। जैसे हम फूड खा रहे हैं कुछ भी, तो ग्लूकोज की फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, उसको वो किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और वो हमारे लीवर में स्टोर्ड रहता है। क्लियर। अब आप इसमें भी स्टडी करेंगे कि जब डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाती है, और उस केस में क्या होता है? जो ब्लड शुगर लेवल है, जो ब्लड शुगर है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम्स आती हैं, और ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। उस केस में क्या देते हैं? इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं कि क्या करे, वो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करे ग्लाइकोजन में। क्लियर। नेक्स्ट इज ग्लूकागन। इट रेगुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन बैक टू ग्लूकोज। इसका अपोजिट फंक्शन है इंसुलिन से। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकागन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। जैसे ड्यूरिंग फास्टिंग, हम फास्ट रख रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, बट फिर भी हमारी बॉडी के पास एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ से आई? जो स्टोर्ड फूड है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसको ये हार्मोन किसमें? ग्लूकोज में ब्रेक करने में हेल्प करेगा। तो ये क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। क्लियर। So next type of hormones we will discuss under this topic. Next type of hormone study करेंगे हम
हार्मोन्स ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस। क्लियर? जो लास्ट टाइप है इसमें एड्रिनल ग्लैंड्स में, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो फर्स्ट ओवरीज, फर्स्ट इसमें जो हार्मोन सिक्रीट किया प्रोजेस्टेरॉन और सेकंड वन इज़ एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन में देखो जो इन दोनों के हार्मोन्स के फंक्शंस लिखे हमने यहाँ पे। तो फर्स्ट जो दीज हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओव्यूलेशन, जो रिलीज ऑफ ओवम होगा आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें हेल्प करेंगे। सेकंड फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में ये हेल्प करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर्क करेंगे। थर्ड फंक्शन इज एस्ट्रोजन कंट्रोल्स फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लाइक ग्रोथ ऑफ यूटेरस एंड मेमरी ग्लैंड्स। जो फीमेल्स में ग्रोथ ऑफ यूटेरस होगी, मेमरी ग्लैंड्स होगी, उसमें हेल्प करेगा।